Okay, so we start today by understanding the path concept, and few basic command of DOS. Okay, so DOS is what? DOS is stand for Disk Operating System, एंड इसको ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर विंडो की प्रेस करके यहाँ पे टाइप करना है बच्चों CMD, और CMD करके हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। कमांड प्रॉम्प्ट कहें या डॉस प्रॉम्प्ट कहें, या फिर एक दूसरा तरीका है विंडो प्लस R एंड यहाँ पर CMD लिख दें, तब भी हमारा क्या होगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, जस्ट वेट। विंडो प्लस R CMD एंड आई डू ओके, तो यहाँ पर हमारा CMD एप्लीकेशन ओपन चल जाएगा। ये सी का मतलब है यहाँ पे सी ड्राइव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी? सी ड्राइव। लेट मी शो यू दिस पीसी। सो वी हैव सी ड्राइव, डी ड्राइव एंड ई ड्राइव। ठीक है, तो यहाँ पर सी का मतलब क्या है? सी ड्राइव यूजर्स, यानी कि सी के अंदर जो मेरा डिफॉल्ट यूजर है वो एक फोल्डर होगा। देखो डेफिनेटली सी की सी ड्राइव के अंदर जाएंगे तो मेरा एक यूजर्स के नाम से डिफॉल्ट फोल्डर मिलेगा, यूजर्स मिला हुआ है। ठीक है, और इस यूजर्स के अंदर दो दो यूजर हैं, एक अरुण गुप्ता और एक पब्लिक। अरुण जी मतलब यहाँ पर अरुण गुप्ता है, शॉर्ट में शो कर रहा है, और एक पब्लिक। तो यहाँ पे मैं अरुण गुप्ता को शो करूंगा, तो ये मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप डाउनलोड्स, फेवरेट लिंक, वीडियो वीडियो, ये सब मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड किया हुआ है, वो भी मैंने अरुण गुप्ता के यूजर पे डाउनलोड किया हुआ है। तो ये बाय डिफॉल्ट मुझे क्या दिखा रहा है? यूजर्स अरुण गुप्ता। ये मुझे किस लोकेशन पर दिखा रहा है? अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक्शन परफॉर्म करता हूँ, कुछ भी मैं करता हूँ, तो मेरा सारा डेटा कहाँ पर क्रिएट होगा बच्चों? वो क्रिएट जाके होगा यहीं पे, इस वेयर माई यूजर, सॉरी, अरुण गुप्ता, होम, सी ड्राइव, सी ड्राइव, यूजर्स और अरुण गुप्ता, इस फोल्डर के अंदर जाके मेरा कोई भी कंटेंट क्रिएट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो अभी कोई फोल्डर नहीं है, ABC नाम का कोई फोल्डर है, मैं ए प्रेस करता हूँ, ABC नाम का कोई फोल्डर है नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने लिखा MD ABC, MD बोली तो मेक ए डायरेक्टरी, और मैं इसको एंटर करूंगा बच्चों, तो यहाँ पर एक मेरा फोल्डर क्रिएट हो चुका होगा। देखो मे बी समवेयर या ABC। ठीक है, बन चुका है। ठीक है, अब दूसरा तरीका है कि अगर मुझे यहाँ पे कोई फाइल बनानी है, तो उसके लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, दोबारा मैं बनाता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ फोल्डर बना रहा हूँ, ABC स्पेस DEF स्पेस XYZ, तो मेरे यहाँ पे 3 फोल्डर बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ABC, DEF और XYZ। ठीक है, 3 फोल्डर बन गए। हाउ कैन वी डिलीट दैम? RD रिमूव डायरेक्टरी, ABC रिमूव हो गया, RD DEF रिमूव हो जाएगा। देखिए 2 फोल्डर यहाँ से हमारे डिलीट हो चुके हैं, केवल XYZ बचा हुआ है। ठीक है, तो दूसरा नहीं है कोई भी। अब इसको भी रिमूव करना है, तो मैं लिख दिया RD, क्या लिख दिया? XYZ। ठीक है, ये डिलीट हो गया। अब मान लेते हैं कि मैंने एक फोल्डर बनाया MDA, ये नाम का फोल्डर बन गया। अब मुझे इस फोल्डर के अंदर एक और दूसरा फोल्डर क्रिएट करना है, तो जैसे हम लोग डबल क्लिक करके अंदर जाते हैं, यहाँ पर जाने का तरीका होता है CD A। तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? अब ये स्लैश का मतलब, ए का मतलब क्या हो गया? हम कहाँ पर है? ए के अंदर है। इफ आई क्रिएट बी, तो ये फोल्डर जो बनेगा बच्चों वो ए के अंदर बनेगा, ये बन गया। देखो यहाँ पर बाहर कोई फोल्डर नहीं है, ए के अंदर जाएंगे तो बी नाम का हमारा फोल्डर बन चुका है। देन हाउ कैन वी रिमूव दैम? अभी हम ए के अंदर है, तो हम बी को डिलीट कर सकते हैं। अगर हम गलती से ए को डिलीट करेंगे तो क्या आएगा? कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड, क्योंकि हम ए के अंदर ऑलरेडी हैं, उसमें तो कोई ए नाम का फोल्डर नहीं है। तो या फिर हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से हम बाहर आ जाएं। बाहर आने के लिए क्या है? ए से हमें बाहर आना है। जैसे अभी हम यहाँ पर है, हम क्या करते हैं? बैक का बटन दबाते हैं। ठीक है, तो बाहर आ गए। तो यहाँ पर हमें जाने के लिए करना होगा CD डॉट डॉट, CD डॉट डॉट से हम कहाँ जाएंगे? उस फोल्डर से बाहर आ जाएंगे। एंड आई कैन डू नाउ रीड RDA। ठीक है, फोल्डर को हम तभी डिलीट कर सकते हैं जब वो खाली हो। अभी फोल्डर ए के अंदर क्या है? एक बी नाम का फोल्डर है, तो इसको हम डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते। सो व्हाट आई नीड टू डू? CDA एंड RDB फर्स्ट, देन CD डॉट डॉट, देन RDA, देन फाइनली वी कैन रिमूव ए फोल्डर। ये यहाँ से डिलीट हो चुका है एंड मेरा बीवी फोल्डर यहाँ से डिलीट हो चुका है। ठीक है, दूसरा है कि यहाँ पर अरुण जी के अंदर जितने भी मेरे फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, अगर मैं यहाँ पे कमांड लिखता हूँ बच्चों, ट्री, क्या लिखता हूँ? ट्री, तो ये दिखा रहा है कि मेरे इस फोल्डर के अंदर जितने भी सब फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, उन फोल्डर्स का केवल ये पाथ दिखा रहा है। ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, किसी छोटे का डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये बड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ। सबसे पहले MD मैथ मान लेते हैं, या फिर पाइथन, PYTHON पाइथन। ठीक है, आई एम गिविंग CD पाइथन
और यहाँ पे मैं दो फोल्डर बना रहा हूँ, MD कोर स्पेस ADB एडवांस, ठीक है। और इसी के अंदर मैं एक और बना रहा हूँ MD DJANGO डिजेंगो, और इसी के अंदर मैं एक और बना रहा हूँ MD UI, ठीक है। तो अब अगर अगर मैं यहाँ पर मैं ट्री करूँ तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि पाइथन के अंदर मेरे तीन फोल्डर हैं, एडवांस कोड, डिजेंगो एंड UI, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखें तो मेरा पाइथन के अंदर तीन फोल्डर हैं, एडवांस कोड, सॉरी चार्ट, डिजेंगो एंड UI, ठीक है। इनसाइड इनसाइड आई कैन क्रिएट वन थिंग दैट इफ आई डू CD UI, तो अभी UI के अंदर है, यहाँ पे फोल्डर बना रहा हूँ CD HTML CSS एंड JS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सॉरी MD, तो अगर मैं यहाँ पे करूँ अभी CD डॉट तो हम पाइथन के अंदर आ गए, एंड अगेन आई एम डूइंग ट्री। तो देखो ये मुझे पूरा पाथ दिखा रहा है कि सी ड्राइव के अंदर डॉट, डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी मेरी क्या है, सी के बाद डॉट आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी क्या है मेरी, पाइथन, ठीक है। तो पाइथन के अंदर क्या है, एडवांस है, कोर है, डिजेंगो UI है, और UI के अंदर CSS HTML एंड JS। तो बेसिकली बच्चों ये आपको ध्यान रखना है कि पाथ कैसे काम कर रहा है। तो अभी हम कहाँ पर है, पाइथन पे, हमें इससे बाहर आना है तो हम क्या लिखेंगे, डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट होता है कि अभी हम सी ड्राइव में हैं, तो मुझे डी ड्राइव में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे डी और कॉलन, मेरी डी ड्राइव क्या हो गई, चेंज हो गई। तो अब हम कहाँ पर आ गए, डी ड्राइव में। मुझे ई में जाते मैंने लिखा कॉलन ई ड्राइव में आ गए। मुझे वापस डी में आना है, डी में आ गए। और यहाँ पे मैं ट्री लिख दूंगा तो मेरे सारे फोल्डर एंड सब फोल्डर यहाँ पर एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे फोल्डर एंड सब फोल्डर चल रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये पाथ देख पाना थोड़ा मुश्किल है, बट जनरल दिस इज सम आइडिया कि ये हमारा काम कर रहा है, ठीक है। अब अगर सपोज एडवांस के अंदर लेट मी शो यू, जस्ट वेट। पाइथन के अंदर हम यहाँ पर हैं, एंड वर्क स्पेस, एंड वी हैव a python django, we have some sample data, ठीक है। in advance I am creating a file sample data, in core I am creating a file, I am creating a sample file, ठीक है। यहाँ पर हमने एक एडवांस के अंदर डाल दी, कोर के अंदर डाल दी, दोनों के अंदर हमने फाइल डाल दी, ठीक है। नाउ अगेन आई एम डूइंग CLS, एंड वापस जाते हैं अपन लोग सी ड्राइव में। तो हम बाय डिफॉल्ट, अरुण गुप्ता ये डिफॉल्ट फोल्डर है इसका, सो आई एम डूइंग CD पाइथन, तो हम पाइथन में आ गए, एंड हियर आई एम डूइंग ट्री, ठीक है। तो ये ट्री दिखा रहा है, जबकि एडवांस और कोर के अंदर मेरी दो फाइल है, वो नहीं दिखा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्री/f, यानी कि इसके अंदर जो फाइल्स हैं वो भी दिखा देगी। ट्री तो दिखाए, लेकिन पाथ तो हमको दिखाए, उसके अंदर अगर किसी फोल्डर के अंदर कोई फाइल मेरी बनी हुई है तो फाइल भी दिखा दे। ट्री से क्या करेगा, केवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखाएगा, और /f करने से उसके अंदर फाइल जो स्ट्रक्चर होगा वो भी शो कर देगा। तो एडवांस के अंदर एक फाइल पड़ी हुई है और कोर के अंदर फाइल पड़ी हुई है, आज ने शो कर दिया, ठीक है। याद रहेगी इतनी सी बात है, राइट। चलिए अब बात आती है सिंपली कि मुझे किसी भी लोकेशन पर हूँ, मुझे डायरेक्टली प्रॉम्प्ट पर आना है, तो हम करेंगे CD बैकस्लैश, क्या करेंगे, CD बैकस्लैश, ठीक है। एक और चीज समझते हैं अच्छी सी। अब मुझे क्या है कि CD मैंने लिखा, अब मुझे पूरा नाम नहीं याद यार, क्या है, यूजर था, यूजर्स था, तो मैंने लिखा यू, मुझे ये याद है, और मैंने टैब प्रेस कर दिया। तो यू नाम से जितने भी फोल्डर होंगे वो लिस्टेड कर देगा, एक ही फोल्डर है, ठीक है। मैंने टैप कर दिया। फिर मुझे नहीं पता यार CD के नाम से ए आर कुछ था, मैंने टैप किया, ए आर या ए नाम से इतने फोल्डर में सारे शो कर देगा। फिर मैंने कहा कि यार शायद पी नाम से कोई फोल्डर था, तो पी नाम से यहाँ पे पाइथन और प्रिंट होता है, तो मुझे पाइथन चाहिए, मैं पाइथन के अंदर आ गया, ठीक है। तो टैप की से आप एक कीवर्ड, एक वर्ड, एक लेटर लिख के टैप करेंगे तो वो सारे आगे के फोल्डर्स दिखा देगा कि ये फोल्डर्स हमारे अवेलेबल हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं, चलिए ठीक है। अभी इस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, CLS यूज करते हैं। अच्छा, समटाइम व्हाट हैपन कि हर बार जो मेरा फाइल है, बेसिकली मैं पाइथन का जो प्रोग्राम है मैं रन करता हूँ आजकल CMD पर। अब CMD पर जब मैं रन करता हूँ तो मुझे ये फाइल रन करनी है ना, ये फाइल रन करनी है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे ये फॉलो करना पड़ेगा पाथ, ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा कि डी ड्राइव के अंदर पाइथन डिजांगो। तो दो तरीके हैं इसके यहाँ तक करने के। पहला एक तरीका है, वेयर इज माय CMD,
क्लोज कर दिया मे बी। तो यहाँ पे मेरा सी एम डी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ तक जाने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तो मैं यहाँ पे सी ड्राइव में हूँ, तो मुझे जाना पड़ेगा डी ड्राइव में। देन आई नीड टू डू डिजेंगो, शायद पाइथन डिजेंगो था, पाइथन डिजेंगो। अब मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हेयर इफ आई डू पी वाई सैम्पल, आई थिंक इसके अंदर कुछ है नहीं, एस ए एम। और यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ, अगर फाइल का नाम मुझे याद नहीं है तो टैब में कर सकता हूँ। आई थिंक फाइल के अंदर कुछ है नहीं, कुछ शो नहीं करेगा। या फिर कुछ है भी, मैं किया था तो उसकी एरर शो कर देगा। ओके, सैंपल फाइल के अंदर कुछ डेटा पड़ा हुआ है, ये कहाँ से आया? अच्छा नहीं, सैंपल नहीं, अभी तो मैं टेस्ट टेस्ट नाम की फाइल है हमारी, हाँ टेस्ट नाम की फाइल है, ठीक है। कोई बात नहीं, ये सैंपल नाम का हमारा डेटा आ गया। ना नाउ वन थिंग इज एयर, एक दूसरा तरीका बहुत आसान है कि मैं वहाँ पर जाऊँ। इससे बेटर है कि यहाँ पर मैं इसको इस पे एड्रेस बार को सेलेक्ट करूँ, दिस इज कॉल्ड एड्रेस बार, और यहाँ पर मैं सीएमडी टाइप कर दूँ, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा उसी लोकेशन से सीएमडी को खोल देगा। देखो खोल दिया, ठीक है। मुझे अगर सपोज मान लेते हैं मैं यहाँ पे CS083 के अंदर हूँ, मुझे यहाँ पर सीएमडी खोलना है इस लोकेशन पे, तो मैंने इस पे सर्च किया, एड्रेस सर्च किया, यहाँ पे सीएमडी टाइप कर दिया, ठीक है। डायरेक्टली मेरा इस लोकेशन पे इसको खोल देगा। दिस इज द वन ऑफ अनदर वे यहाँ पर अपने डेटा को कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी है, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर जो भी मेरे पास कंटेंट है, मान लेते हैं कि ये मेरे पास कुछ कंटेंट था, ठीक है। ये मेरे पास मैं ये फाइल रन कर रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये फाइल मेरी रन तो हो जाए, और रन होने के बाद डेटा किसी दूसरी एक टेक्स्ट फाइल में सेव हो जाए, ठीक है। तो यहीं से कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर अपन कॉलन लगाएंगे, और मैंने एक फाइल का नाम लिया a.txt। क्या लिया? a.txt, ठीक है, a.txt। okay, it's not working, let me show you some other way। जैसे tree colon a.txt, it's working। अब यहाँ का ट्री बना और कहाँ पे चला गया? a.txt नाम पे चला गया। मैं यहीं से ये a.txt टाइप करूंगा और मैं इस फाइल नोटपैड फाइल को ओपन कर सकता हूँ। देखो ये आ गया ट्री, पूरा पाथ मेरी इस फाइल में आ गया, ये रैंडम है, ठीक है। कि मुझे मतलब मैं कुछ यहाँ पे टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, लाइक आई वांट टू चेक py डैश 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 वर्जन। चाहता हूँ कि यार यहाँ पे शो नहीं हो, ये मेरी किसी ab.txt नाम वाली फाइल में सेव हो जाए, पॉसिबल है। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक टेक्स्ट नाम की फाइल बनी होगी इस फोल्डर में, ए बी नाम से, जिस जो भी लोकेशन थी हमारी ए बी नाम से, और उसके अंदर मेरा वर्जन चला गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कुछ बेसिक सी चीज़ें कर सकते हैं जो कि हमें हेल्प करेंगी आगे प्रोग्रामिंग के लिए। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकता है। में ट्री नहीं लिखा हमने नीचे, हाँ, कहाँ पे? क्या वर्जन लिखा है हमने? यहाँ पे वर्जन लिखा है ना? नहीं, ट्री लिखा है ना हमने स्टार्टिंग में ऊपर। हाँ, वो तो ट्री का डेटा सेव करने के लिए। सेव कर दिया ना हमने इसको a.txt में। नहीं, पहले a.txt में तो सेव नहीं हुई थी ना। नहीं, तो अगर हम ट्री यहाँ पे लिखेंगे, a.txt नहीं लिखेंगे, तो यहीं पे शो कर देगा सारा डेटा, डेटा शो कर देगा इसी प्लेटफॉर्म पे करेगा ना। हाँ। और अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो डेटा यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे शो हो रहा है वो ऑटोमेटिकली एक अभी एक फाइल बन जाए अपने आप से, मतलब मैं नाम दे देता हूँ। पाइथन फाइल जब आपको सेव अभी तो सेव नहीं हुई थी ना, क्रिएट हाँ, जो स्टैंडर्ड पाइथन का जो आउटपुट था वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा था उसमें, राइट राइट राइट। पाइथन जो मैं रन कर रहा था py सैम्पल डॉट py, तो उसको नहीं कर रहा था, राइट। उसके लिए वो कंपैटिबल नहीं है। कुछ कमांड्स के लिए, जैसे मान लेते सैम्पल पाइथन का जो आउटपुट है उसके लिए कंपैटिबल नहीं है, तो इस वजह से नहीं कर रहा है। वैसे जनरली होता है, कुछ चीज़ों के लिए ऐसे नहीं काम कर रहा है, ठीक है। जैसे पाइथन का वर्जन क्या वो स्टोर हो गया जाके ना, कुछ के लिए हो सकता है कंपैटिबल ना हो, पॉसिबल है, ठीक है। Yes, online people, do you have any question? That's fine if there is no question. Okay. Now the time is to understand uh, one more thing we have. Like we have different functions. Like we have a function def wish, function def wish. So I am writing some statement print good evening, good evening, good evening everyone. Good evening, everyone. Another function I have, def, 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 and here I'm writing print, print,
one more function we have, just function learn. So here I'm writing learning learning Python, ठीक है, learning Python. Two functions I have, ठीक है, and I'm creating a input function, okay. So I'm giving some function name, like I want to give wish, and I want to comma learn, ठीक है, and here I'm writing backslash n, enter enter the name of function you you wanna you want to run यू वांट टू रन, ठीक है। ये फंक्शन का नेम इनपुट करो जिसको आप रन कराना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम है फन इक्वल टू, ठीक है। अब तो मैंने यहाँ पे डाला एक फंक्शन होता है बच्चों ई एक्स ई एग्जीक्यूट, ठीक है, ई एक्स ई। अब इसके अंदर मुझे क्या डालना है, मुझे यहाँ पे लिखना है फन प्लस, और इसके साथ हमारे फंक्शन के साथ होते हैं पैरेंथेसिस, है ना। तो जो भी आप फंक्शन का नाम लिखेंगे वो फंक्शन रन हो जाएगा, ठीक है। एंड लेट मी शो यू cmd, या सो py टेस्ट py। तो ये कह रहा है कि फंक्शन का नाम दो, तो मैंने दिया विश गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। तो आप जो भी फंक्शन का यहाँ पे नाम दोगे, ये एग्जीक्यूट फंक्शन उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, कॉल कर देगा, ठीक है। अभी तक हम ये करते थे कि भाई 1 हमने प्रेस किया, 2 हमने प्रेस किया, देन दैट फंक्शन विल बी कॉल्ड। नाउ यू कैन रन द फंक्शन बाय इनपुटिंग देयर नेम, ठीक है। And I'm sharing this to you guys, or I can share later, no problem. I'm commenting it. Now, here I'm creating a package math. Inside the math, I'm creating a file, new, 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 new file, new file, ठीक। मैथ एक मैथ नाम का हम यहाँ से बना देते हैं पैकेज, इनसाइड द टेस्ट पी वाई सैम्पल, ठीक है। यहीं पे हमें एक फोल्डर बनाना है, उसका नाम हमने दे दिया क्या, मैथ, ठीक है। इनसाइड द मैथ आई एम क्रिएटिंग ए फाइल अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर डॉट py, ठीक है। Here I also create one more file, no, not required to write here anything, one more file actually. Inside the math I am creating one more file. Here the file name is, what's happened, inside the math I want to create a file, new file, yeah. I'm creating a file Kelsey. Even I'm creating, should I say creating a module calc dot py, okay. And I'm creating some function def add, right. I'm passing some argument a comma b, and return a plus b, hitting here. And another one is sub, another one is def multiplication. So three things are there, okay, inside the calc, and they inside the math module, right. Then if I want to call this module in my test file, possible or not, happily possible. And how, what I need to do, from
math math import नहीं math dot calci import asterisk and I call print add and I'm passing 1 comma and if I run this test file ठीक है it will return me 3 output है ना कोई डाउट मैं तो कैल्शियम मैथ इज नॉट अ पैकेज बहुत अच्छे मे बी द स्ट्रॉन्ग चांस इसको मैथ कर सकते हैं ना बिकॉज मैथ इज ऑलरेडी मॉड्यूल नेम मैं इसको माई मैथ कर देता हूँ in python want to make the leave which is with this move okay my math ठीक है अब रन करते हैं रन हो गया क्योंकि मैथ नाम का ऑलरेडी एक मॉड्यूल है ना इस वजह से उसने लिया नहीं तो 3 मैंने यहाँ पर आ गया मेरा इफ आई वांट टू कॉल अनदर तो वो भी मेरा हो जाएगा now what my requirement is the same location where is my the test file as the same location is my math file ठीक है it is the strong chance if suppose I am creating a file on desktop possible or not really possible ठीक है and I also open this file with Visual Studio. Yes, I remember medicine for the all workspace. अरे यार, ठीक है तो डेस्कटॉप पे मेरी एक फाइल है ये मेरी फाइल है कहीं लोकेशन पर ये मेरी डेस्कटॉप पर एक फाइल है ठीक है एंड if I import here and let's suppose I need to move to the desktop है ना so what I need to do cd that dot नहीं सॉरी सी कॉलन सी यूजर्स सी वन ड्राइव एंड सी डी डेस्कटॉप ये पाथ है इस वजह से है ना तो मैंने यहाँ पे लिखा पी वाई टेस्ट डॉट पी वाई कि मेरे डेस्कटॉप एक फाइल है ये क्या कह रहा है कह रहा है कि मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर नो मॉड्यूल नेम माई मैथ क्यों है ऐसा क्योंकि इस लोकेशन पे मेरा मैथ मॉड्यूल नहीं है ना इस लोकेशन पर नहीं है तो हाउ कैन वी इंस्टॉल दिस मॉड्यूल वो समझ लेते हैं ठीक है हाउ कैन वी इंस्टॉल दिस मॉड्यूल तो एक एक तरीका तो सिंपल सा ये है कि हमने इसको कॉपी किया इसको हमने कॉपी किया एंड इसको हमने एक सेकेंड okay sorry this one and here I'm taking a new file and I'm saving this file save file और ये मुझे एक ओके सॉरी आई एम सेव दिस फाइल ये मुझे एक लोकेशन पर लेके जा रही है ठीक है इस लोकेशन पर मैं कॉपी कर रहा हूँ बस लेटर भी डिस्कस दिस लोकेशन ये मुझे लेके गई थी एक लोकेशन पर जिसका नाम ये है ठीक है तो आई एम शोइंग दिस लोकेशन इन द सी ड्राइव go to the C drive or just copy and paste the location. Sorry, my mistake. We are already in C drive. Just back, copy and paste this. What the heck? I cannot find this folder. Cannot find this folder. Why? Check this spelling again. यहाँ तक बता दो भाई ऐसे कैसे हो सकता है अरुण गुप्ता ऐप लोकल प्रोग्राम ठीक है मैनुअली चलते हैं अरुण गुप्ता यूजर्स अरुण गुप्ता ऐप ऐप था क्या यहाँ पर नहीं है ये कोई और लोकेशन था दोबारा करते हैं गो टू द फाइल न्यू फाइल so new file save this and save ये कुछ save the file and ये हमें लेके जा रहा है यहाँ यूजर्स अरुण गुप्ता ऐप डेटा
पेजेस, चलो एक बार इसको कॉपी करते हैं लोकेशन को। ये तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसको ओपन नहीं कर रहा है ये। जस्ट वेट, अगेन आई एम पेस्टिंग हियर। मे बी यहाँ पर स्पेस है। कंट्रोल सी, go to the my computer, sorry, this PC और की कंट्रोल V, या स्पेस की वजह स्पेस से। की वजह से कर रहा था, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमारा फोल्डर है इंक्लूड लिब 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 जेशन 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 जेशन, क्या नहीं वो नहीं, ठीक है। लिब and we have lips, no not lips, script no, ठीक है। उस फोल्डर को हम यहाँ पर कॉपी कर देते हैं लिप के अंदर। कहाँ पर? लिप के अंदर। जस्ट गो कॉपी एंड पेस्ट इनसाइड द लिप फोल्डर, ठीक है। ये हमने कर दिया। नाउ लेट मी डन दैट। ये हमारी फाइल है, ये हमारा लोकेशन है। लोकेशन को मैं कमेंट कर देता हूँ, सेव करते हैं, बैक टू द cmd cls एंड वी रन desktop.py। एक्सेस हो गया, ठीक है। क्यों एक्सेस हुआ? क्योंकि पाइथन हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ना। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। क्यों ऐसा हो गया वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे, सर्च करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल। क्या सर्च करेंगे? एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल, और यहाँ पे एक ऑप्शन है पाथ। पाथ को करते हैं एडिट, और आप देखो यहाँ पर पाइथन का प्रोग्राम हमारा, देखो ये रहा, पाइथन 11 इंस्टॉल है ना। और इसको अपन मैं, अगर मैं इसको एडिट करूँ तो यहाँ पर अपन लास्ट तक जा सकते हैं। स्क्रिप्ट, यहाँ पे स्क्रिप्ट, तो यहाँ पर यहाँ का जो पाथ है ये ऑलरेडी मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेव है, ठीक है। जितनी भी एप्लीकेशन मैंने करी होंगी यहाँ पे, तो कोई जावा का भी होगा कहीं, सेल माई स्क्यूएल का है, जावा भी होगा कहीं। अगर जावा इंस्टॉल होगा तो मेरे पास जावा दिख नहीं रहा मुझे वैसे, चलो होगा कहीं, ठीक है। यहाँ पर होगा जावा, आई थिंक पाथ, पाथ यहाँ पर होगा जावा, है जावा 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 जावा, अरे दिख ही नहीं रहा हमको। जावा ऊपर, सबसे ऊपर कहाँ है? ओरेकल जावा हाँ ये रहा जावा पाथ, ओरेकल जावा पाथ, ठीक है। सबसे ऊपर ही तो है। तो यहाँ ये मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेव है। तो जो चीज़ें मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल में जिनका लोकेशन सेव होता है, उनको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे माई सेव था, तो माई मुझे ओपन करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखना है माई एसक्यूएल डैश यू डैश रूट ROOT रूट डैश पी। मैं ऐसे करूँगा, मेरे से पासवर्ड मांगेगा, admin@, पासवर्ड, एंड मेरा माई स्कूल यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहीं पर हम क्या खोल पा रहे थे? पाइथन खोल पा रहे थे। पाइथन खुल रहा था हमारा इस पर। पाइथन की हम कमांड रन कर पाते हैं ना। मुझे जावा चेक करना है, जावा डैश डैश वर्जन। ये इसलिए शो करेगा क्योंकि मेरा क्या है, पाथ सेट है। तो इसी तरीके से पाइथन का पाथ ऑलरेडी सेट है। और तो पाइथन की जो डिफॉल्ट लाइब्रेरी फोल्डर है वो कौन सा है हमारा? लाइब्रेरी फोल्डर है लिब नाम से। यहाँ पे हमने माई मैथ कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब नाउ आई कैन एक्सेस दिस फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है जिससे आप अपने काम को कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक और तरीका है कि हम इसको इंस्टॉल अनइंस्टॉल करके भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए ये इनफ है हमारे लिए, ठीक है। कि हमने इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल के मतलब लिब के अंदर डाल दिया, और ये लिब हमारा जो फोल्डर है ये एक्सेस हो रहा है कहीं से भी, ठीक है। हर लोकेशन से एक्सेस हो रहा है, दैट्स वाई ये हमारा काम करेगा। यहाँ पे कुछ जानी पहचानी लाइब्रेरी तो नहीं दिख रही है अभी हमें, कोई बात नहीं।
मॉड्यूल दिख जाएंगे हमें यहाँ पर, जाने पहचाने। मैथ मॉड्यूल होगा, नहीं मिल रहा। ठीक है, ये भी मॉड्यूल्स हैं बच्चे सारे। ठीक है, स्ट्रिंग मॉड्यूल है यहाँ पे। कुछ कुछ नाम से होते हैं, कुछ कुछ ऐसे अननोन नेम से होते हैं, ताकि आप लोग पहचान ना पाए। ठीक है, उसको अंदर कुछ चेंजेस ना कर पाए। क्लियर है ये कैसे हो रहा है काम? ठीक है, और मैं इसको यहाँ से हटा दिया गलती से। ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो अभी जो ये आउटपुट शो कर रहा था मुझे, ठीक है, अभी आउटपुट शो नहीं करेगा। सी डी वन ड्राइव, सी डी डेस्कटॉप एंड पी वाई टेस्ट डॉट पी वाई। अब एरर दे देगा, कह रहा है नो नेम माई मैथ मॉड्यूल। ठीक है, एंड if you want to be installed, then how can we do this? Let me do one thing. Setup. If you want to be installed, we need to, yeah, we need to import import. We need to create one file inside this math module, and the file, inside the math module, no, और anywhere from the, मैं यहाँ पे डिजांगो के अंदर ही कर लेता हूँ। पाइथन यहाँ यहीं पे मैं कर लेता हूँ। फाइल का नाम है बच्चों setup.py। ठीक है, setup.py। और इसके अंदर मुझे कोड क्या लिखना है? कोड एक सिंपल सा कोड है, import from setup tools import setup। ये मेरे फंक्शन का नाम है। ठीक है, सेटअप पे कर। सेट सेटअप टूल्स इंपोर्ट सेटअप। सेटअप मेरा फंक्शन है, सेटअप नाम का मेरा फंक्शन है। इसके अंदर क्या क्या आर्ग्यूमेंट पास करने हैं? एक हमें नेम्स पास करना है, नेम। तो नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, तो मैंने दे दिया यहाँ पे माई मैथ। ठीक है, सेम भी दे सकते हैं। एक वर्जन हमें देना है, वर्जन जैसे कि भाई अब ये मेरा पहली पहली बार मैंने कोई ऐसा मॉड्यूल बनाया, मैंने 1.0 दे दिया। एंड आई नीड टू गिव द पैकेज नेम, PACKAG, पैकेजेस। पैकेजेस में हमें वही लिखना है जो हमने वहाँ पे यूज़ किया है। तो मैंने क्या किया है, पैकेज का नाम क्या है, माई मैथ। ठीक है, इतना मुझे करना है बस। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब ये करने के बाद मुझे इंस्टॉल करना है इसको। तो कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। मुझे डिजेंगो से इसको चलाना पड़ेगा, है ना, वहीं पर है ना सेटअप फाइल मेरी। जस्ट वेट, डिजेंगो यहाँ पर है मेरी। तो मैंने यहाँ पे लिखा CMD, और मैंने यहाँ पे लिख दिया पिप इंस्टॉल डॉट डॉट, इसलिए कि क्या करेगा, करंट डायरेक्टरी से मेरा मैथ मॉड्यूल है, तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो इस डायरेक्टरी में जो भी मेरा मॉड्यूल होगा, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। जस्ट वेट। ओह, maybe some configuration error is there, did not run successfully, setup file मेरी successfully run नहीं हुई, encounter CF for the output। okay, सेटअप फाइल मेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। डिजेंगो, या सेटअप फाइल एग्जीक्यूट नहीं हुई, व्हाट इज द रीजन? डेस्कटॉप वाली फाइल की आवश्यकता नहीं है। सेटअप नेम मैथ, माई मैथ वर्जन इक्वल टू 1.0। maybe some missing things are there, packages, setup display name, version, okay, version should be the string format, version 1.0। now let me run this। invalid for FC, forget a comma। yeah, right, I forget my comma। no, everything is okay। name, after name, yeah, I did not use my comma। yeah, right, he's saying right, just right। version, comma,
package comma, because these are the different arguments. Now cls, तो मैंने मॉड्यूल का नाम क्या रखा था, माई मैथ, कह रहा है डन, और क्या कह रहा है, सक्सेसफुली इंस्टॉल माई मैथ 1.0। जैसे हम कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं ना तो वर्जन दिखाता है, इसी तरीके से है। अब देखो मेरा काम हो गया, अब मैं डेस्कटॉप की फाइल से इसको रन करूं, वहाँ पे मैं कॉपी नहीं करा है मैंने, ठीक है, मैं इसको डेस्कटॉप की फाइल से इसको रन करूंगा, ये तो मेरा हो ही गया काम, और मैं इसको डेस्कटॉप वाली फाइल से इसको रन करूंगा। मैंने वहाँ पे कॉपी तो डिलीट कर दिया था, है ना। लेट मी रन दिस, मैंने लिखा यहाँ पे क्या था, फ्रॉम माई मैथ डॉट calc import asterisk, and I want to print, क्या करना चाहता हूँ मैं, ऐड था ना, 1,2, another function I want to call print 10,5, another function, फंक्शन का नाम तो लिखा ही नहीं, सब था आई थिंक, कोई फंक्शन कॉल कर लेते हैं सब। I run this, अगर यहीं पे रन करूँ तो टर्मिनल ओपन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। CD वन ड्राइव, CD डेस्कटॉप, py test.py, थर्ड वाला करना है मुझे। सारे हो जाएंगे। तो हम जैसे एक्सटर्नल पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, 15 हो जाएगा, 15 हो गया मेरा। हाँ 3 और 5 भी पास किया ना उसके अंदर, मल के अंदर मल्टीप्लिकेशन था ना तीसरा, जी सर। तो मिल गया। तो जैसे हम एक्सटर्नली किसी मैथ मॉड्यूल को कॉल, 10 और 5 किया था, वो सर साइन नहीं बदला था उधर। अच्छा स्ट्रॉन्ग टर्म, कोई बात नहीं, लेकिन अभी हम उसको इंस्टॉल कर चुके हैं, मेरे हिसाब से चेंजेस लेगा नहीं। जी सर। देख लेता हूँ एक बार चेक करके, ये इंस्टॉल हो चुका है उसी वर्जन के साथ, या तो हमें दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा वर्जन 1.1 करके, है ना, तभी इंस्टॉल होगा। क्या था, सेटअप था ना, नहीं सेटअप नहीं, यहाँ पे था MySQL कैलसी को ओपन विद कर देते हैं, किसी से भी कर देते हैं, फिलहाल तो नोटपैड से भी करेंगे तब भी काम चल जाएगा। ओपन विद, चलो ये स्टूडियो में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर ओके, A+B की जगह A into B करना था, राइट। मेरे को लगता नहीं रिफ्लेक्शन लेगा क्योंकि इसमें इंस्टॉल हो चुका क्योंकि है। इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, दोबारा से जो सेटअप है, तो अभी हमने 1.0 किया था ना उसका वर्जन, जी सर। अभी सेटअप का वर्जन 1.1 कर देते हैं, क्योंकि चेंजेस हो गए ना, जी ऐसे ही तो आती हैं अपडेट्स, समझ रहे हो। समझ रहे हैं सर। तो बस वर्जन चेंज करना है मुझे, एक लाइन लिखनी है, यहाँ पे 1.1 कर देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें सेम ही है, जी सर। ठीक है। चलो करते हैं अभी। अब ये मुझे करना होगा यहाँ से CMD से, क्योंकि इसी डायरेक्टरी में ये मेरा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा भाई पिप इंस्टॉल डॉट, अब इसका वर्जन डाउनलोड करेगा ये मैथ 1.1, ठीक है। काम हो गया मेरा। गो टू द अदर CMD, एक और CMD खुला हुआ था ना हमारा, ये रहा, ये तो हमने किया है अभी, 2 CMD है हमारे, ये वाला है, ठीक है। रन करते हैं दोबारा, चेंजेस ले लिए, ठीक है, इतना ही करना है बस। जो लेटर वाला होता है वो बंद हो जाता है चलना। हाँ उसको अपग्रेड कर देता है ना, उसी के ऊपर इंस्टॉल कर देता है। सेम वर्जन रन करोगे तो रिप्लेस, ऐसा ही तो होता है मोबाइल्स में भी, तो ये होता है कि पुरानी सेटिंग्स को अपडेट कर देता है अपने से। तो बस यहाँ ये ऐसे ही वर्जन दिखाते हैं, एंड्रॉइड का नया वर्जन इंस्टॉल होता है तो दिखाता है आपको 11.1, बस वहाँ पे वर्जन में वो वैल्यू डाल देते हैं। कैसे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, यूजर को कैसे पता चलेगा कि ये सब हो रहा है, ठीक है।
अनइंस्टॉल करना है तो पैकेज तो पिप अन आई एन एस टी ए डबल एल अनइंस्टॉल डॉट, यहाँ से नहीं है यार, ये वाला है अन आई इन अनइंस्टॉल आई 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 एन एस टी ए डबल एल डॉट, में रिलेटेड जो भी होगा कह रहा है यू हैव एटलीस्ट वन रिक्वायरमेंट ऑन इंस्टॉल द सिप पिप हेल्प इंस्टॉल इग्नोर्ड ओके let me check something missing how to install package in python so pip uninstall packaging okay pip install my math रिमूव हो गया नहीं शायद कमांड वो पूछ रहा है परमिशन पूछ रहा है करूँ नहीं करूँ करनी है भाई सक्सेसफुल अनइंस्टॉल हो गया 1.1 हुआ है क्योंकि लास्ट में यही इंस्टॉल हुआ था ठीक है। अब अगर इसको आप कोशिश करोगे रन करने की कहेगा मैथ मॉड्यूल नहीं मिल रहा मेरे को ठीक है यूजर डिफाइंड जो मॉड्यूल हम पैकेज हमने बनाया था उसको इंस्टॉल कर दिया ओके सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड टुडे if anything online people you want to ask